दोस्तों आज 4 जून है। 4 जून 2024 है। आपको पता है 4 जून का महत्व कितना ज़्यादा है। 5 साल में एक बार आता है ये मौका। जैसे एक बच्चा पढ़ाई करता है, एक लड़का तैयारी करता है और एग्ज़ाम देता है, तो जैसे उसको इंतज़ार रहता है अपने रिज़ल्ट का कि जिससे उसका भविष्य और उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। ठीक उसी तरह से पूरे देश की जनता 5 साल में एक बार अपने वोट का प्रयोग करती है और उसको वोट देने के बाद इंतज़ार रहता है अपने रिजल्ट का कि उसने जो वोट जिसको भी दिया है वो उसका प्रतिनिधित्व करेगा या नहीं, वो पूरे देश का भविष्य निर्धारित करेगा या नहीं, वो किंग बनेगा कि नहीं। आज 4 जून 2024 है। आपको पता है 7 चरण के चुनाव हुए थे। 7 चरण के चुनाव में पहले दिन पहले चरण का चुनाव जिसने भी फाइनल किया है, जिसने भी उसमें वोटिंग की, वो पहले उसी दिन से लेके आज तक इंतज़ार करता रहा है। कह सकते हैं उसके लिए इंतज़ार सबसे लंबा रहा है। लेकिन जो 7वें चरण का चुनाव अटेंड किया, 7वें चरण में जिन्होंने मतदान किया, कह सकते हैं उनके लिए थोड़ी जल्दी रिजल्ट आ रहा है, थोड़ा जल्दी है। लेकिन 7वें चरण का जो चुनाव था इतना आसान नहीं था, ना तो नेताओं के लिए, ना तो जनता के लिए, क्योंकि 7वें चरण के चुनाव आते-आते गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जो रैलियाँ थी उसमें भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी। कह सकते हैं आप कि नेताओं की परीक्षा तो थी ही थी इन रैलियों में, साथ ही साथ जनता की बहुत बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि लाखों की भीड़ में जनता अपने नेता को, अपने प्रतिनिधि को, चाहे वो किसी पार्टी का हो, उसको सुनने के लिए घंटों लाइन में लगी रहती थी, घंटों धूप में पंडाल के बाहर खड़ी रहती थी। कुछ लोग पेड़ पे, कहाँ-कहाँ लोग नहीं खड़े होके अपने नेता का या फिर अपने लीडर्स का भाषण सुनते थे, या कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि उस लीडर को अपना नेतृत्व करने के लिए देखने गए थे कि ये हमारे लिए योग्य है या नहीं है। तो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं नेताओं द्वारा भी तमाम जो है तरीके के वादे किए गए थे, तमाम तरह की सुविधाएँ देने की बात की गई थी इस चुनाव में, और हर बार 5वें साल पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जनता के पास ये 5 साल में एक ही मौका होता है। फिर 5 साल तो पूरे नेताओं के होते हैं। जब 5 साल बीत जाता है उसके बाद जनता के हाथ में आती है सत्ता पलटने की ज़िम्मेदारी, या फिर सत्ता पे जो है उसको दोबारा से सत्ता पे बिठाने की ज़िम्मेदारी, अपने देश का प्रतिनिधित्व करने की ज़िम्मेदारी। ये कह सकते हैं आप, ये वोट नहीं है, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। बहुत बड़ा एक कह सकते हैं आप एक लक्ष्य होता है, एक जनता के लिए, एक वोटर के लिए। ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा पर्व है, आप कह सकते हैं। इस वोट से मतलब पूरे देश का भविष्य निर्धारित होता है। पूरे देश दुनिया की निगाहें भारत के चुनाव पे वैसे भी टिकी रहती हैं। तो अब की बार का चुनाव काफ़ी अहम है, क्योंकि गर्मियों में चुनाव हुआ है और काफ़ी ज़्यादा सबको पसीने बहाने पड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा सबको तपस्या भी करनी पड़ी है, और 7 चरण में भी चुनाव हुए हैं, इसलिए कह सकते हैं आप थोड़ा-सा लंबा इंतज़ार करना पड़ा है। जो शुरुआत में वोट करके अपना काम करने लगे थे, उनके लिए थोड़ा-सा लंबा इंतज़ार था, लेकिन 7वें चरण की वोटिंग जो है आपको पता है पहली तारीख को हुई थी, तो बस 3 दिन बाद जो है रिज़ल्ट आ रहा है, और इस रिज़ल्ट में सबकी निगाहें, पूरे देश की, पूरी दुनिया की निगाहें जो है भारत पे टिकी हुई हैं कि कौन इस देश का प्रतिनिधित्व करेगा। एनडीए करेगा या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने भी बहुत बड़े-बड़े वादे किए हैं युवाओं से, महिलाओं से, किसानों से, देश की तमाम जनता से बहुत ज़्यादा वादे किए हैं। और एनडीए की जहाँ 10 साल से सरकार रही है, उन्होंने भी जनता के लिए बहुत कुछ कहा है, बहुत सारी चीज़ें कही हैं। हालाँकि इस चुनाव में बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी आए, बहुत सारी ऐसी बातें भी आए, चाहे पीएम मोदी के मुख से हों या फिर और नेताओं के मुख से हों। सारे लोगों के मुख से कुछ ऐसी चीज़ें आई जिसका कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है इस सामाजिक जीवन में। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप मछली, मंगलसूत्र, कह सकते हैं घुसपैठ, ये बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी। बहुत मैं ये नहीं कहता कि एक ही तरफ से बोली जाती हैं चीज़ें। चुनाव आता है तो नेताओं के तमाम भाषण या तमाम उनके वक्तव्य बदलते रहते हैं, वोट पाने के लिए, या कह सकते हैं जनता को अपनी तरफ करने के लिए, या बहुत सारी चीज़ें उनमें छुपी होती हैं। कह सकते हैं एक रण होता है, एक जंग होती है जिसको जीतना सबके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, और सब मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी ये जनता की लड़ाई है। जनता को जीतना ये ज़रूरी होता है। जनता डिसाइड करती है कि हमारे देश का और हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा। इस पे जो है कहीं न कहीं आप कह सकते हैं पूरे देश का भविष्य और पूरी जनता का भविष्य एक तरह से निर्धारित होता है, डिपेंड होता है। इसलिए आज का दिन बहुत ही अहम है। 4 तारीख है आज। आज शाम तक
ये मान के चलिए आपकी आज फाइनल होना है कि कौन बनेगा हमारे देश का किंग। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई किंग बन जाएगा हमारे देश का जो प्रतिनिधित्व करेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।